हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऐश्वर्या शर्मा एंड आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रिएम्बल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिएम्बल से ही डील करेंगे क्योंकि इस एक्ट का प्रिएम्बल बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें करता है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली इस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और ये है एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012। ये चीज़ आप याद रखना। ये जनरली छत्तीसगढ़ जैसे, वैसे तो छत्तीसगढ़ में ये सब्जेक्ट नहीं है, पर छत्तीसगढ़ जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे एक्ट नंबर भी पूछ लिया जाता है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ काफ़ी रिसेंबल करता है अपने क्वेश्चंस में। तो आप याद रखना ये एक्ट नंबर 32 है ऑफ 2012 का। सो इसके प्रिएम्बल में आते हैं। फर्स्टली प्रिएम्बल क्यों रखा जाता है, किसी भी एक्ट में प्रिएम्बल रखने के पीछे का मोटिव क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ही आपको ये समझ आएगा कि अच्छा प्रिएम्बल कहता क्या है। देखो, प्रिएम्बल ना एक तरीके से पूरे एक्ट की समरी होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरे एक्ट के पीछे जो मोटिव होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो प्रिएम्बल बताता है। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं प्रिएम्बल ये भी बताता है कि एक्चुअली ये एक्ट बनाया क्यों गया था, इस एक्ट का जस्टिफिकेशन क्या है। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपने बच्चों के नाम पर, बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस के नाम पर एक पूरा का पूरा नया एक्ट इनैक्ट कर दिया और इतने आप वहाँ पे इतने हाई ऑफेंसेस दे लोगों को देने लग गए, तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है कि आप लोगों को इतने रिगरस इम्प्रिजनमेंट्स दे रहे हो, सब दे रहे हो। तो वो सारी जो जस्टिफिकेशंस है ना, वो भी समवेयर प्रिएम्बल ही बताता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिएम्बल। सबसे पहले ये कहता है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, sexual harassment and pornography, and to provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक एक वर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं। ये कहता है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ऐसा एक्ट जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, किसी भी बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाता है, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाता है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है, ये हम जब आगे रीड करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। एंड पोर्नोग्राफी, तो तीन आपको ये तो याद हो गया होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इनसे बच्चों को ये प्रोटेक्ट करता है। एंड टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, और ये प्रोवाइड करता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस होंगे उन्हें किसी नॉर्मल केस की तरह डील नहीं किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे और उन स्पेशल कोर्ट्स में ये ऑफेंसेस का ट्रायल चलेगा और इससे कनेक्टेड मैटर्स, इससे इंसिडेंटल मैटर्स का भी ट्रायल ये स्पेशल कोर्ट्स में चलेगा। देन whereas clause 3 of article 15 of constitution empowers the state to make special provisions for children, ये समवेयर इस एक्ट का जस्टिफिकेशन देता है कि हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को एम्पावर करता है कि स्टेट बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, तो इसलिए ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। And whereas the government of India has acceded on the 11th of December 1992 to the Convention on the Rights of the Child adopted by General Assembly of the United Nations, हमने 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, जो कि यूएन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, हमने उसे माना था। और उस कन्वेंशन में समवेयर ये कहा गया था विच हैज प्रिस्क्राइब्ड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय ऑल स्टेट पार्टीज इन सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। उसमें समवेयर बताया गया था कि किस तरीके से कुछ चीज़ें हर स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। सो इससे रिलेटेड कुछ और बातें जो हमारा जो लास्ट पैरा है प्रिएम्बल का वो बात करता है, तो आप सीधा लास्ट जो प्रिएम्बल का पैरा है उस पे आ जाइए। ये कहता है एंड वेयर एज द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, सेम ये उसी की बात करता है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड की, आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल अप्रोप्रिएट नेशनल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। ठीक है, जिसने भी ये कन्वेंशन ऑफ ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड
अडॉप्ट किया है उसे ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, नेशनल लेवल पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, किसी कंट्री के साथ मिलकर बायलैटरल लेवल पे ये करनी पड़ेंगी, या बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलकर मल्टीलैटरल लेवल पे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। मेजर्स टू प्रिवेंट व्हाट? तो 3 चीज़ें दी हुई है, ए, बी, सी। ए कहता है द इंड्यूसमेंट और कोअर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी बच्चे को इंड्यूस करना, किसी वे से बहलाना कि तुम ऐसा कुछ करो। और किस चीज़ के लिए बहलाना? कि वो किसी अनलॉफुल ऐसी एक्टिविटी जो लॉफुल नहीं है, किसी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी का पार्ट बने। या फिर कोअर्जन का मतलब होता है किसी को धमकाना, और किसी भी बच्चे को धमका कर उसे किसी भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज करना। तो कंट्रीज़ को ये जो चीज़ है इससे रोकने का काम करना है। बी है द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोस्टिट्यूशन और अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। कंट्रीज़ को ये कोशिश करना है कि वो जो बच्चे हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में जाने से रोके, उन्हें किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जाने से रोके जहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। Then the exploitative use of children in pornographic performances and materials, और किसी भी बच्चे का पोर्नोग्राफी में यूज़ होने से रोके। तो ये कुछ मेजर्स कंट्रीज़ को मेजर्स लेने हैं ताकि इस तरीके की कुछ चीज़ों को रोका जा सके। अब हमने आई थिंक सो 3rd पैरा ऊपर से कर लिया था, अब हम 4th पे आते हैं। 4th कहता है एंड वेयर एज इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दैट हिज और हर right to privacy and confidentiality be protected and respected। अभी मैं इतना ही पढ़ती हूँ। ये कहता है किसी भी बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कि हिज और हर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड। एक बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि एक बच्चे की प्राइवेसी रहे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहें। तो हम इस एक्ट में आगे देखेंगे कि जब भी किसी भी बच्चे के साथ ऑफेंस होता है तो उसके नाम वगैरह लीक करने से रोका जाता है कि आप उसके नाम मत बताओ, उसका एड्रेस मत बताओ, क्योंकि इससे उस बच्चे का फ्यूचर इम्पैक्ट होगा। and respected by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child। जो भी इस एक्ट के अंदर जुडिशियल प्रोसेस चलेगा उसमें किसी भी बच्चे का नाम, किसी भी बच्चे की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आगे ये कहता है एंड वेयर एज इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर, ठीक है, लॉ इस तरीके से काम करना चाहिए दैट द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड आर रिगार्डेड एज बीइंग पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एट एवरी स्टेज टू इंश्योर द हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट बस यही बात करता है कि हमें कोशिश करनी है इस एक्ट के थ्रू, और जनरली स्टेट को भी ये कोशिश करनी है कि कुछ भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए एंड किसी भी बच्चे के वेलबींग में होना चाहिए, ठीक है। वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड आर रिगार्डेड एज बीइंग ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। आप कोई भी जुडिशियल प्रोसेस चला रहे हो, आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, कहीं भी आपको ये इंश्योर करना है, ये इस एक्ट को कहता है, ये एक्ट ऐसा करेगा, ये इंश्योर करेगा कि बच्चे का वेलबींग सबसे ऊपर है, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का है, टू इंश्योर दी हेल्दी फिजिकल, किसी भी बच्चे का हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये है इसका प्रियम्बल इतनी बातें करता है। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ याद करने के लिए। देखो, आपको बस इतना याद करना है, पहला जो पैराग्राफ है वो, उस पर आप कीवर्ड्स याद कर लो, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, स्पेशल कोर्ट्स, ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट्स। सेकंड जो है वो जस्टिफिकेशन बताता है, वो कहता है आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 3 तो कहता है आप बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो, तो हमने बना दिया। थर्ड जो है वो कहता है इंडिया पार्ट है, किसका पार्ट है? कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड का पार्ट है, तो उसके अंदर ये एक्ट को बनाना इंपॉर्टेंट था तो हमने बना दिया। नेक्स्ट ये बात करता है कि ये एक्ट साथ ही साथ इंश्योर करता है कि किसी भी बच्चे की प्राइवेसी का ध्यान दिया जाए, किसी भी बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान दिया जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है वो सिंपल सी बात करता है कि किसी भी बच्चे का सबसे अच्छा इंटरेस्ट देखना है, किसी भी बच्चे का वेलबींग देखना है, हमें देखना है कि किसी भी बच्चे का एक हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो
इतनी चीज़ों के बारे में ये एक्ट बात करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 कवर करेंगे। थैंक यू।